अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेंस नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है बच्चों, रहा होगा, रही होगी, सॉरी वक़्त के जिक्र के बगैर आएगा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। ये है वक़्त के जिक्र के बगैर। अगर वक़्त का जिक्र नहीं आएगा, वक़्त के जिक्र के बगैर, अगर वक़्त का जिक्र आए तो फिर इसकी पहचान जो होगी वो होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। इसकी पहचान है वक़्त के जिक्र के साथ, वक़्त के जिक्र के साथ। मसलन फिक्र लिखेंगे, वो सवालात हल करता रहा होगा। तो या अगर हम ये ना लिखें, वक़्त का जिक्र करें तो वो सुबह से सवालात हल कर रहा होगा। वक़्त का जिक्र आएगा तो कर रहा होगा, फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस वाली पहचान आ जाती है, रहा होगा, रही होगी। लेकिन वक़्त का जिक्र आ जाता है, इसीलिए फिर ये टेंस बन जाता है। वक़्त के जिक्र की वजह से ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी वजह से। और वक़्त का जिक्र ना हो तो फिर बनता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसके हम करते हैं इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे जी। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सादा फिक्रात। सादा फिक्रात का अच्छी तरह से आप फार्मूला याद कर लिया करें, फिर आपको मुश्किल में पेश आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद है इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कंटिन्यूस का छठा टेंस है, मतलब जिसके साथ आईएनजी लग रही। तो कंटिन्यूस के 6 ऐसे टेंस हैं जिनके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं पहली वर्ब के साथ। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा बच्चों अगर वक़्त आ जाए तो सिंस या फार लगाएंगे और प्लस टाइम आ जाएगा। और अगर वक़्त का जिक्र ना हो तो फिर हम ना आए तो फिर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट तक इसका तर्जुमा करेंगे। एग्जाम्पल हम इसकी करते हैं। वक़्त के जिक्र के बगैर तर्जुमा क्या होगा, वो सवालात हल करता रहा होगा। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये आपने पहले भी पढ़ा कि विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ। शैल आता है आई और वी के साथ, तो इसलिए शैल हैव बीन आई और वी के साथ आएगा, और विल हैव बीन बाकी सब के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये आगे वो सवालात हल कर, तो वो के साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। तो बच्चों इसकी ट्रांसलेशन होगी वी ही विल हैव बीन, हल करना सॉल्विंग द सम्स, ही विल हैव सॉल्विंग द सम्स, वो सवालात हल करता रहा होगा। अगर हम इसको देखें वक़्त के जिक्र के साथ तो लिखा जाएगा वो सुबह से सवालात हल कर रहा होगा।
जैसे वक़्त का जिक्र आया वैसे इसकी पहचान भी बदल गई। तो वक़्त के जिक्र के साथ हम सुबह से, तो मुकर्रर वक़्त हम लगाएंगे सिंस, इसकी ट्रांसलेशन उसी तरह होगी, ही विल हैव बीन। अब इसी तरह सॉल्विंग, सारा यही लिखना है, उसके बाद वक़्त का जिक्र कर देना, सॉल्विंग द सम्स, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये हमारा इसकी ट्रांसलेशन होगी जी। हम 2 बजे से अपना होमवर्क, हम 2 बजे से अपना होमवर्क कर रहे होंगे। नहीं बच्चों, हम की इंग्लिश वी शैल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट के हम हो गए जी पॉजिटिव सिंपल फिक्र। अब हम करते हैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसको आप नोट करें अच्छी तरह से। इसको नोट कैसे किया जाएगा बच्चों, जब लेक्चर होगा आप सुन रहे हो तो इसको आप पास यानी कि लेक्चर को रोक कर वीडियो को, और फिर आप उसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगर सिर्फ सुनना हो तो आप सुनते रहे, सुनने से भी बहुत कुछ याद हो जाता है। तो हमारे पास अब हैं जी इसके नेगेटिव सेंटेंस। मनफी फिक्रात, मनफी फिक्रात में विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से विल और शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे। मनफी फिक्रात में हम इसको विल हैव बीन, ये बच्चे इसके हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें मनफी फिक्रात में जो हेल्पिंग वर्ब इसका है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से विल या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये शैल और ये विल के बाद हम इस जगह पर नॉट लगाएंगे, तब हमारा मनफी फिक्रा होगा। एग्जाम्पल्स, वो शाम से नहीं खेल रहे होंगे जी बच्चों। तो दे अब मनफी है तो दे विल और उसके बाद नॉट, फिर आगे हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, बस इतना हो गया। तो सिर्फ खेल लिखा है कि खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग
आगे वक्त का जिक्र करते हैं, सिंस इवनिंग। अगर होता है कि वो शाम से हॉकी नहीं खेलेंगे तो फिर प्लेइंग हॉकी या फुटबॉल या प्लेइंग फुटबॉल आना था। तो ये इतना हमारे पास ये फिक्र कंप्लीट हुआ। आगे है जी मैं 2 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जी बच्चों, आई के साथ क्या लगेंगे, शैल हैव बीन। मैं 2 सालों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, हम नेगेटिव कर रहे हैं, सॉरी, नहीं कर रहा। आई शैल नॉट हैव बीन इंतज़ार करना, वेट के साथ वेटिंग, वेट के साथ आई एन जी लगाया तो वेटिंग बन गया। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये फॉर है तुम्हारा, यानी तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। 2 सालों से हम वक्त का जिक्र के फॉर लगाएंगे, वो गैर मुकर्रर वक्त है, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ये बच्चों अब हम कहते हैं इसके नेगेटिव के बाद हम कहते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फिक्रात, सवालिया फिक्रात में ये जो इतना बड़ा हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से सिर्फ विल और शैल को आप शुरू में लगाएंगे। इसका हम फार्मूला भी लिख देते हैं, उसको हमने ऐसे लिखा, इसका हम फार्मूला ही लिख देते हैं कि विल या शैल जो है ये शुरू में इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ वर्ब प्लस आई एन जी, फर्स्ट वर्ब प्लस आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सिंस या फॉर, और प्लस आ जाएगा टाइम। यानी कि फार्मूला अगर हम लिखें तो इसका भी ऐसे लिख सकते थे कि विल और शैल के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं नॉट, और उसके बाद हैव बीन। इसका हमने फार्मूला ही लिख दिया। चलें हम इसकी एग्जांपल करते हैं बच्चों। एग्जांपल हमारे पास है जी, क्या वो जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं कर रहे, क्या वो जुलाई से मकान का किराया अदा कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, सवाल निशान। जी बच्चों, क्या वो कर रहे होंगे, तो दे आएगा, तो दे के साथ हम लगाते हैं विल, विल दे, इसके बाद हैव बीन आ गया, विल शैल के बाद हैव बीन, ये सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद हैव बीन, तो विल शैल के बाद हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा, इसकी फॉर्म आ गई किराया अदा करना की, अदा करना की, कोई भी वाजिबात अदा करने हो तो क्या होता है, पे, पेइंग, क्या चीज़ पेइंग, पेइंग द रेंट ऑफ हाउस, घर का, मकान का किराया। विल दे हैव बीन पेइंग द रेंट ऑफ हाउस, मकान का किराया, रेंट ऑफ हाउस मकान का किराया। अब कब से, जुलाई से, तो जुलाई एक मुकर्रर वक्त है, तो सिंस लगा के आगे जे बड़ा लिखें जुलाई का, सिंस जुलाई। ऐसे अगर वो मंडे से, तो जब ये सोमवार, जनवरी से, और इस तरह के यानी कि जो महीनों के नाम है या हफ्ते के दिनों के नाम है, तो वो भी आप कैपिटल में लिखेंगे इधर।
उसका पहला हर्फ जो होगा वो कैपिटल होगा। क्या तुम आधी रात से सबक याद कर रहे होगे जी बच्चों, क्या तुम कहेंगे विल यू हैव बीन लर्न होता सबक याद करना, लर्निंग द लेसन। मुकर्रर वक्त आ गया आधी रात, तो सिंस मिडनाइट। और अगर हमने फार का इस्तेमाल करना हो तो हम यहाँ पे वक्त का जिक्र बदल देते हैं। क्या तुम 2 हफ्तों से, 2 घंटों से या 2 दिनों से, क्या तुम 2 दिनों से सबक याद कर रहे होंगे? तो हम लिखेंगे विल यू हैव बीन लर्निंग द लेसन। अब मुकर्रर वक्त है तो फॉर 2 days, फॉर 2 और डेज क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों आपका टेंस हुआ कंप्लीट 12वां। तो मुबारक हो आपको, आपके 12 टेंस कंप्लीट हो गए। मैंने ये 12 टेंसेस की हर टेंस की वीडियो जो है वो पूरी तफसील से अपलोड की है। आप इन 12 टेंसेस को अच्छी तरह से रीड करें, अच्छी तरह से इनको समझें। जो समझ में नहीं आती वो आपको मैंने नंबर दिया हुआ पहले 1-2 टेंसेस में, तो आप मेरे नंबर पे कोई SMS करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको मज़ीद उसके बारे में बताया जाएगा। आप हमें लाजमी आगाह क्या करें कि आपको अगर कोई मसला दरपेश है इस ग्रामर में, तो अब आपने ये सोचना है कि ग्रामर कुछ भी नहीं है। 12 टेंसेस हो गए हैं। जिस बच्चे के टेंसेस अच्छी तरह से हो जाएंगे उनको आगे पैसिव वॉइस की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ी ज़बरदस्त समझ आनी है। इसके बाद हमारा सिलसिला है पैसिव वॉइस का और फिर हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ हमने अभी मैथ, फिज़िक्स और बायो, केमिस्ट्री, इन सब के भी जो वीडियोज़ हैं वो भी अभी अपलोड करनी है। तो इसीलिए अभी से अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे इस अफीफ़ा एकेडमी नाम मैंने लिखा है, आप लिंक जिन बच्चों ने ओपन किया है वो लिंक से देख रहे हैं। तो नाम अफीफ़ा एकेडमी, AFIFA ये लफ्ज़ है, AFIFA फीफा और एकेडमी ACADEMY एकेडमी, ये फीफा एकेडमी। इस नाम को आप सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। तो मिलते हैं आप फिर आपको एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। मैंने पहले भी आपको ये बताता हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से आपका हाफ़िज़ा मज़बूत हो जाएगा। अपने वालिदैन का अदब किया करें, उनका हर हुक्म बजा लाया करें और झूठ से बचें, सच का साथ दें और सच बोला करें। तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। अस्सलाम वालेकुम।